हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन का अध्याय 24 और इन वचनों के द्वारा मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुड़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह के मीठा लगेगा, वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण ढा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। कुछ और नीति वचन। बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखता कि वहां सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं
और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा है ये नीति वचन का अध्याय 24 है और इन वचनों के द्वारा मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर का हाथ आपके पूरे परिवार पे बना रहे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि आपके परिवार में कोई भी हानि ना हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर का, मेरे प्रभु यीशु का हाथ सदा आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके बिजनेस पे सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस।